भाई साहब अरुणेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार आवाज नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक है? सब ठीक ही हैं। एक दूसरे की हाल चाल कम से कम हफ्ते में हम लोग ले लेते हैं, यही क्या कम है? नहीं तो हाँ, कौन। इसी बहाने हैं। हाँ। टॉपिक भलो डरावना रहता है, लेकिन मुस्कुराहट सबके चेहरे पे रहती है। एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ था भाई साहब की बातचीत हुई थी सभी लोगों में, तो कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि भाई कोई पता चलता है कि कहीं एफआईआर हो रही है तो कानूनी रूप से पता नहीं है, डर भी है कि भाई उसे कैसे निपटा जाए। अब इस लाइन में है तो ये सब समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। इससे देखिए, किसी को आज के डेट में एक जो प्रचलन इस टाइप का बढ़ गया है, सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग, हम तो डेली यूट्यूब सुनते हैं। हम्म। तो अभी यूपी में बहुत हॉट चला हुआ है, मोदी भर से जोगी इस सब टाइप का है। इसको लेकर के पत्रकार भी कुछ माइंडसेट दो तरफ बटा हुआ है। तो बड़े बड़े पत्रकारों पर एफआईआर वगैरह हो रहा है। जी जी किसान जी। आंदोलन के समय में एफआईआर हो गया, दिल्ली में कई सारे पत्रकारों पे हो गया। तो सही ये बात। सब हाँ। सरकार, पुलिस और प्रशासन ये सब करते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। इसको अपने हिसाब से लेके चलते रहना है। अब नहीं देखिए, सब। रास्ता चलिएगा तो कुछ ना कुछ परेशानी तो आएगी। अब ये है कि आप लोग सीनियर पत्रकार हैं तो बहुत लोग अनुभव है और प्लस एक दुनिया देखी हुई है। अब नए नए डिजिटल पत्रकार लोग हैं, पोर्टल स्टार्ट करते घबरा जाते हैं सब। अगर किसी ने फोन कर दिया तो परेशान हो जाते हैं लोग। तो भाई ये कानूनी उपचार है, कहीं किसी ने नोटिस भेज दिया। उसी पे एक था कि एक कम से कम शैक्षणिक एक सत्र हो जाए। नहीं तो और उसमें अभी फिलहाल जो भी ये लोग करते हैं, तो इनको थोड़ा सा, अगर नया बिल्कुल है, बिल्कुल एक तरह समझिए रॉ मटेरियल टाइप के, तो इन लोगों को थोड़ा सा सतर्कता ये बरतना चाहिए कि जब तक फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि ये सही है, तब तक उस सब टाइप के खबर का पब्लिकेशन न करें। ठीक है। मतलब जो ठीक इनको है। कहीं ना कहीं विथ एविडेंस जरूरी है। हम लोग हम्म। ऐसे हैं कि थोड़ा रिस्को लेकर के बढ़ जाते हैं कि चला कुछ होगा तो दाएं बाएं झाड़ के निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। या हाँ मान हाँ लीजिए हाँ। दरोगा जी नाराज होंगे तो इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब या एसपी साहब कोई ना कोई मिल जाएंगे। यहाँ वाले हम्म। नहीं मिलेंगे तो कोई दूसरे जिला वाले मिल जाएंगे, कोई ना कोई उस टाइप का। या कोई एमपी एमएलए इस मामले में पक्ष में खड़ा हो जाएंगे, तो एक अलग विषय है, क्योंकि लंबा 20 साल 21 साल हो गया। जी जो जी जी। 20 दिन 21 दिन 21 महीना से उन लोगों को थोड़ा सा सतर्कता ये सब करना चाहिए, क्योंकि उनको भी पहचान बनानी है। सही हम बात लोग सही बात। पहचान बना चुके हैं, हम लोग की पहचान बन चुकी है, चलते हम लोग के साथ दिक्कत नहीं है ज्यादा। अब ठीक ठीक। कोई दरोगा जी पूछ लिए कि भाई, हम एक बार संजोग से आपको एक छोटी कहानी बताते हैं। जी जी बिल्कुल हम एक नए रूट पे जा रहे थे, किसी कारण से रुके, और संजोग से रुके वो थाना के गेट के पास। जी। मोटरसाइकिल खड़ा करके अपना कहीं मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसी बीच में उधर से दरोगा जी एक बोलोरो जीप हम्म से आ गए, क्योंकि बोलोरो हम्म। थाना का जीप नहीं था। अब वो रोक करके, वो अपनी गाड़ी रोक के थाना कैंपस से अंदर जाके फिर बाहर निकलते हैं। उसके बाद आ करके यहाँ क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह लंबा क्वायरी करने लगे। हम्म हम भी हम्म। उनको जिस हिसाब से वो सवाल कर रहे थे, उसी हिसाब से हम उनको जवाब भी दे रहे थे। तो वो भी अंतर मनन कर रहे थे, कौन व्यक्ति है जो इतना मतलब बोल्डली किसी बात का जवाब दे रहा है। मतलब एक सही बात। स्वाभाविक उसके भी मन में ये हो रहा था। तो हाँ अंत में उससे नहीं रह गया, तो जिज्ञासा बस पूछा कि आप हैं कौन। हाँ। तो हम कहिए, आपसे हम आपको हमसे खतरा क्या यहाँ पर महसूस हुआ, ये बताइए पहले आप। तो नहीं बताइए, ठीक। कोई भी लोग किसी समय थाना का रेकी कर सकता है वगैरह वगैरह, नक्सल इफेक्टेड है वगैरह वगैरह। हम कहिए चलिए कोई बात नहीं है। तब हम भी बताए। तब हमारे लोकल रिपोर्टर थे, उनको वो फोन किए। हाँ और वो हाँ फोन करते करते थाना के अंदर गया। वो हमारा मतलब फिजिकली हुलिया, नाम तो जो बताए थे वो तो जान ही गए थे। हाँ मतलब हाँ फिजिकली कैसा दिखता है वगैरह वगैरह, जो एक थानेदार का जो एक होता है। उसके बाद बेचारा वो चला गया अंदर। हाँ हाँ तो कहने हाँ। का मतलब ये सब होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है इसको। लेकिन वही है कि पहचान बनाने में तो कहीं न कहीं तैरना है, तैरने के लिए सीखना है, उससे निकलना है। गंगा में डूब के तो कुछ परेशानी तो आएगा, इसमें कोई दो देखिए, राय नहीं है। आप ही की तो बात से अब वही है चूंकि कि कोई भी खबर थोड़ा पुख्ता हो, एविडेंस के साथ हो, तो उसको आप लेकर के आप आगे हम्म। बढ़िए। पहचान बन जाएगी धीरे धीरे। ठीक 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 दिक्कत ठीक। किन के गौतम जी साथ होती है कि बेचारा लोग को फंसा भी देते हैं, हमनिए भाई लोग फंसा भी देते हैं। आप हम्म। नए नए हैं, आप कुछ जानकारी लेना चाहे तो सोचेगा कि चलो ठीक है, क्यों नहीं, कुछ हमको बैर साधना है,
तो इसी से कुछ खबर का पब्लिकेशन करा देते हैं दरोगा जी, बीडीओ साहब, सीओ साहब के बारे में। अब कुछ से कुछ आपको तो लगा कि ये तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ न कुछ इनको ये सही दिए होंगे, हमको बताए होंगे। आप खबर तो लिख दिए, क्योंकि ये सब चीज शुरुआती दिनों में हम लोगों ने भी झेला है। फुल्ली क्राइम का बेल्ट था, मतलब नरसंहार वगैरह सब कुछ, जातीय हिंसा टाइप का बहुत ज्यादा होता था। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग तरह तरह की बात कान में डाल देते थे, हम भी जोशो खरोश में लिख देते थे। उसमें अखबार भी मेरा बिल्कुल बिहार में नया नया था, तो इस टाइप का व्यवधान आया था। पैसा कुछ नहीं है, एक आध बार FIR का परिस्थिति भी बना था मेरे ऊपर। तो कोई पदाधिकारी पर FIR करने के मूड में आया, तो कोई दूसरा पदाधिकारी बोला, ऑब्जेक्ट किया कि नहीं नहीं पेन एंड पेपर में किया, तो पेन एंड पेपर में ही क्रॉसपोंडिंग कर लिया जाए, FIR का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सार्थक अपने विषय को शुरुआत दी भाई साहब। और चूंकि ये मुद्दा स्टार्ट ही हो गया है ऑफिशियली, और यही है कि भाई जो दिक्कतें आती हैं कानूनी रूप से, कभी पुलिस से, प्रशासन से, नेताओं से, क्रिमिनल से आई जाती हैं कई बार दिक्कतें, तो एक आपने विषय को बहुत अच्छी शुरुआत दे दी वही भाई साहब। एक होता है ना कि इनोसेंटली कुछ हो जाना, हम्म। मतलब मान ली खबर हम लिखे, एक अनजाने में लिखे, तो उसको मान लिया शुरुआत में गुस्सा पिता में जो लोग है, मतलब कहीं ना कहीं उसको कहता है कि नहीं जानबूझ के किया हो। लेकिन एक है कहीं ना कहीं खबर के पीछे इंटेंशन झलक जाता है कि आपने जानबूझ के किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए आपने किया है। तो वो एक दूसरा मसला होता है, और दोनों बातें कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है उसको समझ में आ जाता है कि इनोसेंटली किया है या इंटेंशनली किया है। ठीक तो बात। अगला भी आपको उसी के हिसाब से ट्रीट करेगा। ये एक दो जो बातें आपने कही इसमें से निकलता है, क्योंकि क्या है कि आगे बच्चे वीडियो देखेंगे तो हम लोग तो मान लीजिए मोटा मोटी समझ रहे हैं, तो उनको भी ये कि जो आपने एक बात कही कि जैसे थानेदार वाला जो आपने एग्जांपल दिया, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो ठीक है, उसने थानेदार ने वेरीफाई किया लोकल रिपोर्टर से, तो कोई ना कोई बैकअप था जिससे प्लान लिया गया, बातचीत हुई। तो नए नए डिजिटल पत्रकार हैं बच्चे, अपना अकेले जाते हैं, सोचते हैं कि भाई चलो एसोसिएशन का क्या मतलब है या बैकअप का क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं इससे एक तथ्य निकलता है भाई साहब कि एक बैकअप जरूर रहे, 2-3 लोग 4 लोगों की जानकारी जरूर रहे, अपनी कम्युनिटी जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि आपके अपने, क्योंकि डिजिटल पत्रकार तो अकेले हैं भाई साहब, तो इसमें बैकअप रहता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा सेफ्टी प्लान है बैकअप वाला। बाकी तो अपने खबर के बारे में बताया भी, बाकी दूसरी चीजें बताई भी, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कई लोग उलझा भी देते हैं, कई लोग सुलझा, लेकिन 2-4 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जो डिजिटल पत्रकार समझते हैं कि भाई चलो मैं तो अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ, मैं अपना पोर्टल चला रहा हूँ, ऐप चला रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो बैकअप रहता है तो कम से कम आप बता तो सकोगे, किसी को जानकारी तो दे सको। क्या कहेंगे इसमें बैकअप वाले प्लान पे क्या भाई साहब? वरुणेंद्र जी थोड़ा आप ही कहिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, इसमें दो टाइप का चीज है। सामान्यतः अगर अगर अकेले सब कुछ आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जिस समस्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थाना, पुलिस, SP, DSP, तो हमको नहीं लगता है कि सिंगल बॉडी अगर कोई ये मतलब वेबसाइट पर काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप के खबरों से बिल्कुल अलग होगा। वो कहीं ना कहीं साहित्य का लेखन या कुछ अलग से ब्लॉग इस टाइप का कहीं ना कहीं वो करेगा, उसको थाना पुलिस से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जैसे ही थाना पुलिस से वास्ता का मतलब ही हो जाता है कि कहीं न कहीं उसमें आपके साथ संख्या बल ज्यादा है, संख्या बल कहीं न कहीं ज्यादा है, तो आपकी पहचान बन जाती है, बहुत ज्यादा समय लग। वही कहे ना, देखिए, एक मतलब इनोसेंट होकर के किसी के खिलाफ कुछ लिख देना, भाई बहुत जानकारी हमें नहीं थी, या लेट नाइट में खबर मिला, आधी अधूरी जानकारी पर लिख दिए, तो वो समझता है चलो इनोसेंटली है, कोई बात नहीं है। ये वो इंटेंशनली हुआ कि नहीं, दरोगा जी के पास गए और दरोगा जी हमको चाय पिलाने के लिए नहीं बैठाए, और ये मतलब या हमारी कोई पैरवी नहीं सुने तो इनके पीछे हम लग जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो पहले से आभास दरोगा जी को होता है कि ये मेरे खिलाफ इंटेंशनली कर रहा है, इंटेंशन इसका पहले से बना हुआ है। तो वो हिसाब से कहीं ना कहीं हाँ। अब इसमें है कि बहुत लोग मध्यम मार्गीय होते हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं कि चलो लिख भी दिया, सुबह होकर दरोगा जी से फोन पर बात भी कर लिया कि सर ना वो ऐसे था, उसमें कोई बात नहीं। दरोगा जी भी लगा चलो चुतियापा कर रहा है, कोई बात नहीं है, भविष्य में अगर हम भी चुतियापा कर देंगे इसके साथ, ये चलता है। तो मेरा ये कहना है सर, नट सेल में इसको कंक्लूड इसी रूप में कर सकते हैं
कि बेसिकली जो नए साथी हैं उनको थोड़ा सा सतर्कता, जो कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखने का, जब तक खुद एक्सपीरियंस हासिल पूरी तरह नहीं हो जाए तब तक ये करें कि साक्ष्य आधारित खबरें लिखने का प्रयास करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे समझ से। एक इससे और जुड़ा, दिक्कत होगा तो फिर हम लोग खराब ही तो हो जाएंगे ना। हाँ हाँ अगर सही बात है, आपके पास साक्ष्य है तो हम लोग खराब ही हो जाएंगे। साक्ष्य नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बेसलेस खबर आप लिखेंगे तो आपको के साथ हम लोग को भी कहीं ना कहीं फिर अंत में जाकर के उससे निगोशिएशन करना पड़ेगा हमको कि सर बकस दीजिए, चलिए नया लड़का था, गलती हो गई। सही बात है, सही बात, पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। लेकिन एक सर जुड़ा हुआ प्रश्न इसमें, और भी मित्र आ गए, ब्रजेश जी हो गए, गौतम विश्वकर्मा जी हो गए, गणेश यादव जी है, सबका स्वागत है। चला आगे बढ़ चुकी है, इसलिए तो ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं। ब्रह्मेंद्र जी, एक इससे सवाल उठता है कि मान लीजिए कि FIR हो ही गई, ऐसी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में एक डिजिटल पत्रकार को, जो नए नए बच्चे हैं, खासकर उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म हम लोग तो हैंडल करना जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत लंबा समय है, लेकिन हो ही गई, उस समय हो जाने के बाद उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए भाई साहब? रविंद्र जी। आपको देखिए जब इस टाइप की कोई घटना हो जाती है तो उसका दो पहलू निकल के आता है। या तो एट ए टाइम कोई ना कोई निगोशिएशन कीजिए, कहीं ना कहीं गलती तो दोनों तरफ की होती है, तो निगोशिएट कीजिए, करवाइए। और नहीं तो अगर मान लीजिए पेन एंड पेपर में कानूनी प्रक्रिया में आ गया, FIR वगैरह हो गया, तो फिर तो आपको जुडिशरी में जाना है, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से आपको करना हुआ। वहां पर तो फिर एक ऑप्शन बहुत सीमित करके रह जाता है, वो तो फिर आप जुडिशरी प्रक्रिया में जाइए, वकील साहब को पकड़िए, कोर्ट जाइए, मजिस्ट्रेट साहब को कहीं ना कहीं मैनेज कीजिए। और वो तो फिर दायरा हम लोग के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन, बहुत ज्यादा विकल्प बच नहीं जाता है ना, हम लोग कर क्या पाएंगे अगर FIR कोई दरोगा। सर इसमें विकल्प बचता है, देखिए इसीलिए इसकी बारीकी में मैं घुस रहा हूं, क्योंकि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जितनी चर्चा हो रही है साल भर से, सारे मुद्दों की तह तक जाता है और चाहता है कुछ नया निकले। तो इसमें जैसे वकील के पास नए बच्चे हैं, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब जानते हैं वकीलों के पास, तो वकीलों की परख कैसे करें? अब वकील डरा देता है, ऐसा है वैसा है, वो लूटना स्टार्ट हो जाता है चीजें, तो बंदे, खैर अपनी इंटेलिजेंस तो काम करती है, लेकिन जैसे कि साधारण भी बात होती है तो उसका अदालत में भी शोषण ना हो, वकील भी शोषण ना कर सके। दूसरी जगह जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सीनियर अधिकारी से मिलना जुलना, तो ये सभी प्रिकॉशन के तौर पे अपना सकता है अगर सही है तो, और अगर सही है उसके पास साक्ष्य है तो अपना। हम वही देखिए वही बात कर रहे हैं ना कि दोनों बातें वहां पे हैं। एक तो निगोशिएशन का प्लेटफॉर्म डायरेक्ट भी बन सकता है या उसके सीनियर अथॉरिटी बन सकते हैं। लेकिन अगर दरोगा जी रात में पकड़े, 12 बजे रात में आपको उठा करके ले आए और रात में ही FIR इंस्टीट्यूट कर दिए, सुबह में जब तक हम लोग आंख मतलब ये करते हुए पानी छींटा मारते हुए उठे, तब तक पता चला कि फलना लोग तो चला गया, कोर्ट तक चला गया, तो वहां पर कोई विकल्प बच नहीं जाता है ना। अब विकल्प वही बचता है कि उसके जो मतलब सीनियर अथॉरिटी, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसके सीनियर अथॉरिटी कौन होता है। एक मतलब पुराने, अगर ये मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि एक दरोगा के पास मतलब एक हाथी के जैसा ताकत होता है, मतवाला होता है दरोगा। मतलब कि CRPC में और IPC में सबसे ज्यादा वास्ट पावर एक ऑफिसर इंचार्ज को, मतलब सब इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर जो थानेदार होता है, SHO होता है, उसको ही दिया गया है। और उस पर निगरानी के लिए, मतलब जो एक हाथी के पर अंकुश लगाने के लिए इंस्पेक्टर से लेकर के DGP तक का पद सृजित किया गया है। मतलब इंस्पेक्टर हो गया, DSP हो गया, SP हो गया, DIG हो गए, IG हो गए, ADGP हो गए, फिर DG हो गया और DGP हो गए। मतलब 6-7 पद जो है सो क्रिएट किया गया है। एक दारोगा जो डायरी लिखता है उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है। तो दारोगा मतवाला होता ही होता है। अगर उसके हाथ से कलम निकल गया तो आपको सीनियर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी। देखिए अब अमूमन हर जगह कोर्ट कचहरी में इस टाइप के, आज के डेट में इस टाइप का मसला आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है सो पूरा जी जान लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं और कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। इवन कि 100-200 रुपया खर्च हो जाएगा, 1000-500 खर्च हुआ तो अपना भी खर्च कर देगा, अरे यार ये सब पत्रकार है, सबको ये मत करो। ऐसा नहीं कि जुडिशरी में जाने के बाद। दूसरा बात है, जुडिशरी में बैठे हुए, उस चेयर पर बैठे हुए लोग भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल वर्ग से वो लोग भी आते हैं, ग्रेजुएशन, LLB, उसके बाद कहीं ना कहीं कंपटीशन, फिर तो वो लोग इस बात को समझते
हैं कि पेन स्लिप या मान लीजिए कि कहीं न कहीं मतलब कंपटीशन के दौर में कुछ न कुछ 19-20 हो जाता है, तो बहुत सारा रिलीफ जुडिशियरी में जाकर के मिल जाता है। सामान्यतः हम कुछ केसेज ऐसे इस टाइप का देखे हैं कि मिल जाता है। अब तीसरा है कि हम लोग का अपना एक एसोसिएशन होगा, तो ऐसे जो इकोनॉमिकली मतलब ये कहीं न कहीं थोड़ा कमजोर अगर साथी हैं तो उनको हम लोग भी मदद कर सकते हैं। एसोसिएशन तो होता है इसी के लिए, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक बात, बहुत सार्थक अपने बात कही भाई साहब। इसके दूसरी तरफ चलते हैं चर्चा के पहलू के तरफ, और आपके पास आएंगे वरुण जी, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। वो आज तक में नहीं बोलते हैं, बने रहिएगा आप साथ में। जी। तो शुक्ला जी के पास आता हूं। शुरू से सुन रहे हैं भाई साहब आप, इस पे एक नया एस्पेक्ट हो गया, चूंकि दबाव कई तरह से आते हैं और नए लोग ये दबाव झेल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। सावधानी रहेगी। बहुत सारे सीरियस पत्रकार हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों से घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं यात्रा। शुक्ला जी, आपका अनुभव क्या कहता है? भाई साहब ने, वरुणेंद्र जी ने कहा, शुरू से सुने आप, कुछ नया अगर ऐड कर सकते हैं तो प्लीज ऐड करें। देखिए, नया अनुभव कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, जोश में होश नहीं खोना चाहिए लोगों को। जो नए पत्रकार बंधु आते हैं उनको सबसे पहले, जो उनके वरिष्ठ लोग रहते हैं उनको पहले फील्ड में आने नहीं देते हैं। तरह तरह से उनके सामने परेशानियां खड़ी करते किसी न किसी विषय को लेकर के, कि ये बंदा कहाँ से आ गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इनका पहले से पैठ रहता है अधिकारियों के पास, और शासन में, प्रशासन में, नेताओं का, हर जगह जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका पैठ पहले से रहता है। जब नया बंदा कोई आता तो उसको देख करके अधिकारी तो बाद में तकलीफ देता है, सबसे पहले यही तकलीफ देते हैं जो वरिष्ठ लोग पहले के रहते हैं उस इलाके के। यही लोग बोलते हैं ये नया बंदा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया। और अब जब वो अच्छा काम करने लगता है तब यही वरिष्ठ लोग उसको किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने फील्ड पर अनुभव करके देखा है। तो इसके लिए जो नए बंदे आते हैं, जिन पत्रकार फील्ड में जो उतरे हुए हैं, सबसे पहले उनके पास सहनशीलता होनी चाहिए और कार्य क्षमता को बहुत सोच विचार करके खबरों को प्रसारित करें। पहले ध्यान दें कि अगर अपने पास एविडेंस है तो ही खबर को डालें, अन्यथा अगर कोई जनून में आकर के खबर आपने डाल दिया तो ही आपके पीछे अधिकारी पर, अच्छा जो पढ़े लिखे अधिकारी, जैसे बोले दरोगा साहब हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीवाईएसपी हैं, हमारे यहाँ तो सीपी हैं, डीसीपी हैं, एसीपी है, एपीआई है, ये लोग हैं। तो कहने का मतलब ये भी जानते, अगर आप सही खबर कर रहे हैं तो वो जल्दी आपके ऊपर केस नहीं करते हैं। केस नहीं, वो जानते हैं कि इसकी दुश्मनी के कारण इस बंदे को टारगेट किया जाए। लेकिन अगर उस बीच आपने कोई दूसरा गलत काम कर दिया, कहीं जाके आप वसूली करने लगे, हम पत्रकार हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपका घर नहीं उठने देंगे, आप रोड पर ठेला क्यों लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब कि वो उनके लिए तकलीफदायक बनता है। इन चीजों से अगर पोर्टल के जितने भी रिपोर्टर हैं, अगर इन चीजों से, वसूली से बचें, तो मैं ये बोलता, दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि आपके खिलाफ कोई अधिकारी या प्रशासन आपके खिलाफ कोई केस दर्ज कर दे, पहली बात। दूसरी चीज, जब तक आपके पास एविडेंस ना है तब तक आप खबर को मत प्रसारित करिए। आपके पास एविडेंस है, अगर किसी ने केस भी कर दिया तो हम चलो कोर्ट में फाइल करेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे न्यायालय में। ठीक बात, ये मुद्दा है। सार्थक बात आपने कही भाई साहब, और जायज यही बात है। और इसी तरीके से अधिकतर लोग फंसते हैं, क्योंकि बारीकियों पे चर्चा करने का मकसद यही है कि इसकी गंभीरता समझे, क्योंकि पुराने लोग तो इसकी गंभीरता समझते हैं। भाई धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं कहा जाता है, और तो लेकिन नए लड़के थोड़ी इसकी गंभीरता नहीं समझते, डर जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। अभी बक्सर में एक जो मामला आया था, कई बार लीडर से उलझ जाते हैं, कई बार क्रिमिनल से आमना सामना हो जाता है। तो अक्सर ब्लैकमेलिंग रहता है, लेकिन कई बार इसमें रियल काम करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये मेरा मुद्दा है। मिथिलेश जी, जो रियल काम करने वाले हैं वो फंसते नहीं, उनको प्लान के तहत, षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है। इस बात को आप गंभीरता से लीजिए। उनको लोग, जो यही लोग हैं अपने पीछे साइड में हैं, यही गंभीरता के साथ प्लान रचने के बाद एकाएक बुलाते हैं, और बुलाने के बाद एक साइड होकर के उसको फंसा देते हैं। ये प्लान के साथ क्योंकि ये बंदा आगे बढ़ रहा है, इसको किसी तरह से नीचे लाने के लिए प्लान के तहत षड्यंत्र रचा जाता है। उस समय इनके पास कैमरा कहा था, उस समय इनके पास क्या, चाहे वो अधिकारी को फंसा में, चाहे वो पत्रकार को फंसा, ये प्लान के तहत फंसाया जाता है।
ये बिल्कुल पॉइंट है और ये पूरा एक नेक्सस है। लेकिन नए बच्चे तो कम से कम मान लीजिए कि इसी बात पे पिछले हफ्ते से चर्चा हो रही थी, और कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी सोल्यूशन यही दिखता है कि जो ये राष्ट्रीय स्तर पे संगठन खड़ा हो रहा है, अनुशासित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे भी 5-10 लोगों से आप अपने नेटवर्क में भी कांटेक्ट में रहो। क्योंकि अगर एक नेक्सस काम कर रहा है आपके साथ, पुराने मठाधीश काम कर रहे हैं, प्रशासन है, तो 2-4 लोगों को जानकारी रहेगी तो, क्योंकि अक्सर अकेले पे वार किया जाता है। देखिए मित्तल जी, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। आप जो बोल रहे हैं कि 4 लोगों को रखिए, हमको कैसे पता ये चारों शरीफ हैं? हम किस आधार पे इसको तय करें कि चारों शरीफ हैं? हम तो शरीफ है, लेकिन इन चारों के साथ में ये शरीफ बन जाते और हम चोर बन जाते हैं। ये कंडीशन आज के डेट में फील्ड पर है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो आप बोल रहे हैं मैं मान रहा हूँ, आगे बताइए। मैं इसी पे जा रहा हूँ। देखिए क्या है कि अब इसी दुनिया में काम करना है, अब दुनिया से निराश होकर तो हम भाग नहीं सकते। बहुत सारे लोग, विकास रघुवंशी जी आए हैं, स्वागत है। बरकादी जी स्वागत है। तो लेट जुड़े हैं, आप लोगों को फाइन बिल लगाने की उम्मीद है। अब भाई साहब अगर सोए हैं तो थोड़ा सा आप लोग, पहले भी गणेश जी ने बड़ी तन्मयता से रिक्वेस्ट की कि कोई बनियान में नया करे, कोई कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार देखो कौन सा ही लग रहा है कि वैसे ही सब घर से बैठ गए। तो थोड़ा सा आप लोग प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे। सभी लोग, मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे बैठना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक जा रहा है। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। तो मैं उस पर आता हूँ। देखिए दुनिया में काम करना है शुक्ला जी, और इसी दुनिया में लोगों के ऊपर विश्वास भी करना है। और कोई अच्छा या बुरा नहीं है, कम बुरा कौन है, ये सिद्धांत, हम जितने लोग हैं सबके अंदर अच्छाई बुराई है, लेकिन हम उन्हीं के साथ रिलेशन बनाते हैं जो अपेक्षाकृत कम बुरे हैं। भाई अच्छा सच्चा आदमी दुनिया में, तो 4 लोगों को रखेंगे तो उसी में से थोड़ा कोई अच्छा दिखेगा, कोई बुरा दिखेगा, और अपना नेटवर्क। नहीं सर जी, आप अपना काम अच्छा रखिए, उसके बाद बुरा लोग ऑटोमेटिक साइड हो जाए। काम अच्छा रखिए बस। देखिए काम तो अच्छा रखना ही है, लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे, क्योंकि पत्रकारिता है, समाज का काम है, अच्छा काम करना इतना सरल नहीं है। अच्छी पत्रकारिता, आप लोग तो अनुभवी हैं और मैं, आप कम उम्र है काफी, अच्छा काम करना ही तो सबसे कठिन है। खराब काम करना तो आपको आसान है, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन अच्छा काम ज्यों ही करने आप चलेंगे, आपके खिलाफ एक लॉबी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिक। और इसलिए क्रिएट होती है कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं तो ये कैसे कर रहा है, तो सब लोग हमाम में नंगे रहे, केकड़े की तरह लोग खींचते हैं। लेकिन आपको अच्छाई करनी है तो नेटवर्क एक डेवलप करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलप हो ही रहा है, लोकल लेवल पे भी 4-5 लोगों का समूह आप लोग खड़ा कीजिए, उसी में से कुछ अच्छा मिलेगा, बुरा हो। बहरहाल मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। गणेश भाई आप मुद्दे को समझ गए होंगे, इसमें 3-4 चीजें हैं। वरुणेंद्र जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की, शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात रखी। प्रशासन का दबाव आता ही है, पुलिस का दबाव आता ही है, और कोई ऐसा नहीं कि केवल पुलिस उलझती है, कई बार डीएम, एसडीएम ये सब लोग भी उलझ जाते हैं, विकास अधिकारी उलझ जाते हैं। उसके बाद नेताओं का भी दबाव आता है, क्रिमिनल्स का भी दबाव आता है। ब्लैकमेलिंग से हटके, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग, भाई वो जो करेगा भुगतेगा। अच्छे लोग किस प्रकार से बचाव करते हुए अपना मार्ग बनाए। गणेश जी अब म्यूट है, भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सभी साथियों को नमस्कार, और मैं देरी से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और बीते 1-2 सप्ताह मैं नदारद भी था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं नदारद था। भाई साहब आपका क्षमा है, लेकिन बाकी लोगों को अपने साथ क्षमा प्रार्थना मत दीजिएगा। बाकाती जी और लोग हैं, गुलशन भाई भी आए हैं, बक्सर के बड़े धाकड़ पत्रकार हैं, निराला जी के बाद उभरते हुए। लेकिन ये मित्र जो है ब्रिजेश अभी मोबाइल लगा के चला गया होगा। इन सब पे कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ। जब भी मीटिंग होगी, कभी दिल्ली में, बाड़मेर में या कहीं भी। बहरहाल गणेश जी जारी रखे। ऐसे में क्या किया जाएगा ना कि प्रत्येक मित्र के यहाँ चंदन का व्यवस्था किया जाएगा। संघ की एक भाषा है, जिनके यहाँ जाकर के भोजन करना हो उनको चंदन कहते हैं, तो क्रमशः उन मित्रों के यहाँ चंदन की व्यवस्था की जाएगी। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। बड़ा अच्छा विषय है आज का। मैं ज्यादा ना कुछ कहते, वैसे मैं बस 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो भी साथी पत्रकारिता से जुड़े हैं, नए हो या पुराने हो, उनको तथ्यात्मक खबर देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जो विवादास्पद खबर है, जब तक उसकी पुष्टि न हो पाए, दोनों तीनों पहलू से जब तक उसकी पुष्टि न हो पाए, तब तक उसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और जहां तक प्रशासनिक बात है, हमें सबके साथ सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उनसे बैरी की भावना मोल लेनी है, हमें उनसे बात ही नहीं करना है, या जरूरत से ज्यादा उनके तह में चला जाना है।
एक अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके साथ मिलकर के भी तथ्यात्मक खबर को हम पेश करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा और हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। दूसरी बात जहां तक है कि साथ में जो 2 4 5 लोगों को जोड़ने की बात है, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, ठीक है, वैचारिक चीजें हो सकती है। मैं कहता हूं जिस प्रकार हमारी 5 उंगली एक समान नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा, उसी प्रकार हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो सारे एक समान नहीं हो सकते हैं। अब चयन हमें करना है कि किन लोगों को वहां से चुने, क्योंकि अगर हम ठीक है, हमारी सोच ठीक है, हमारा चयन प्रक्रिया ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लोगों को हमारे साथ जुड़ने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी और हम जोड़ भी लेंगे आसानी से। हमें ऐसे लोगों का समूह बनाना है, क्योंकि भीड़ से ही तो मोती चुना जाता है। जब भीड़ से मोती नहीं चुनेंगे तो माला कैसे बनेगा? और इस माला को बनाने के लिए हम जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं उन सबको कठिन मेहनत करना होगा। गणेश जी, इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, चूंकि आप इसका कंटिन्यू रखिएगा, कि अगर ये नहीं करते हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको अपने साथ कुछ लोगों का जोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा आप नेक्सस में फंसेंगे, काम करेंगे। गणेश जी कंटिन्यू करें। जी, तो ऐसे में अच्छे लोगों को जोड़ा जा सकता है। उससे क्या है कि हमारी समूह में जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो पोर्टल एसोसिएशन है, इसका दायरा बढ़ेगा। ऐसे में हमें काफी सहूलियतें प्राप्त होगी और हमारा जो उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। और बाकी सारी बातें हो ही चुकी है और मैं देरी से जुड़ा हूँ, इसलिए बहुत सारी गहराई में नहीं जा पाया हूँ। जो भी 2 3 विषय था मैं उसको रख दिया हूँ और मैं अब क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे कहीं निकलना होगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी, क्योंकि समस्याएं चल रही है अभी, तो इसलिए मैं ज्यादा समय अभी नहीं दे पा रहा हूँ। बच्चे का ध्यान दीजिए। और आप आए भाई साहब, ऐसी संकट में वो बाल गंगाधर तिलक की बात याद आती है। एक बार उनके पुत्र की ऐसी असामयिक चीज हो गई, मीटिंग ले रहे थे कांग्रेस पार्टी की, आजादी के पहले की बात है, और उस समय भी उन्होंने ज्वाइन किया और बोले कि भाई चलो ठीक है बाकी काम करो। और बहुत सैल्यूट है आपकी भावना को गणेश भाई। और सभी मित्रों को देखिए, हर युग में लोग संघर्ष करते हैं। हम मानेंगे तो ये चीज सीरियस है, अगर नहीं मानेंगे तो ये बकवास है। अब ये हमारे अपने मानसिकता के ऊपर है कि हम इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। धन्यवाद गणेश जी, बहुत बहुत थैंक यू। गौतम विश्वकर्मा जी, 60 में अपनी बात कहें, कुछ छूट गई हो तो, क्योंकि अब 10 मिनट टाइम बचा है, जल्दी निपटाना पड़ेगा। गौतम जी अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लिया करिए आप लोग माइक। मैं म्यूट। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। मुद्दा जो है खबरों का सही होना चाहिए। कल हमें घटना बता दें कल की। कल हमें एक पत्रकार ही थे नवज से, तो उन्होंने हमें खबर भेजी कि नेपाल का वीडियो वायरल हो रहा है, घूस लेते हुए खसरा बनाए थे और 100-200 रुपये लेते हुए वीडियो आया था मेरे पास। कैसे खबर लगा दीजिए, हम लेटर पैड पे लिखे और जो है इसकी कार्रवाई हुई और खबर लगा दीजिए। हम उप जिलाधिकारी महोदय का जो लेटर दीजिए, उनका क्या ऑर्डर आया है कि नेपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा सर अभी तो नहीं आया है, ये अमर उजाला का स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ट्विटर पर आया था। तो हम कहे भैया ये तो ठीक है, अमर उजाला ने गए। तो कहा ठीक है सर, रात हो गया है और हम आपको सुबह तक दे देंगे। हम सही, ठीक है, जवाब देंगे तो हम लगा देंगे खबर। तो ऐसी खबरों को नहीं लगाना चाहिए जब तक पुष्टि न हो। ठीक बात, सार्थक अपने बात पे कम शब्दों में बड़ा अर्ज कर दी। अब ये 4-5 लोगों का समूह है, आपके पास कोई खबर आएगी तो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। सुधीर बाबू, थोड़ा सा कम समय है दोस्त, सुन लिया कुछ नई बातें, इसको थोड़ा सा 60 शब्दों में कहो, फिर 1-2 और मित्रों की राय लेंगे, चलेंगे। 10 मिनट बचा हुआ है, आज दूसरा सेशन नहीं रखेंगे, आज एक ही सेशन चलेगा। सुधीर बाबू मेरा देखिए, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग भी स्थानीय जर्नलिस्ट हैं और पोर्टल्स ला रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहां पर आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं नजर है लोगों की। तो ऑलरेडी आपके पास एक बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। तीसरी बात ये है कि ट्विटर पे बहुत खास एक्टिव रहिए। वहां पर जितने भी डीएम, एसपी और जहां भी काम कर रहे हैं, आप उनके जो ऑथराइज्ड उनके पोर्टल्स होते हैं या उनके अकाउंट्स होते हैं, उनको ही फॉलो करें, उनसे कम्युनिकेट करते रहें, वहां बात करते रहें, अपने आप कमेटी बन जाएगी। रही बात देखिए FIR वगैरह की, वो होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल है मनदीप पुनिया, दिल्ली का एक जर्नलिस्ट है, जिसने ना तो वो पोर्टल चलाता है ना कुछ करता है, सिर्फ वो लिखता है सोशल मीडिया पे और थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन फ्रीलांस रिपोर्टर था।
अब किसान आंदोलन में उसकी FIR हुई, उसको जेल डाल दिया गया, कई सारी धाराएं लगी, लेकिन उसका सोशल मीडिया में एक पूरा इकोसिस्टम था, वो एक्टिव था, तो सोशल मीडिया में उसको सपोर्ट मिला। उसी सपोर्ट के कारण कई सारे वकील उसके साथ खड़े हो गए और दिल्ली पुलिस को उसको बाद में छोड़ना पड़ा और वो दोबारा अपने तरीके से ही काम कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप सोशल मीडिया को और स्ट्रॉन्ग करिए, उसको एक हथियार की तरह यूज करिए, क्योंकि वहां पर अनकाउंटेबल लोग हैं। बहुत सारे आपको लॉयर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएंगे जो आपकी अगर आपकी कार्यशैली अच्छी है तो उससे प्रभावित होंगे और हर तरह आपके साथ वो खड़े रहेंगे। बहुत सार्थक सुझाव है सुधीर। और लोकल लेवल पे भी आप लोग ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जुड़े रहिए, पोर्टल पे जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी अपना एक ग्रुप लोकल लेवल पे भी क्रिएट कीजिए, ताकि अचानक जैसे वरुणेंद्र जी ने बात रखी कि रात में उठा लिए, सुबह पता चला मुंह पे पानी मार रहे हैं, और तो उस समय कोई क्या कर सकता है। लेकिन अपने ग्रुप में आप डाल सकते हैं कि भाई ये ऐसी सिचुएशन है, रात को उठाया जा रहा है, किसी को ऐसी कोई बात है, तो एक जानकारी फैल जाती है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे भी भाई सारी खबरें वायरल नहीं होती है, लेकिन अगर मामला बढ़ जा रहा है तो आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट है। तो एक्टिव जरूर, बहुत सार्थक सुझाव दिया सुधीर बाबू आपने। गुलशन बाबू भाई क्या हालचाल? और 60 में 1 मिनट में अपनी बात फिनिश करें, कोर अनुभव बताइएगा 1 मिनट में, क्योंकि बात हो रही है। अब 1-2 मित्र की और राय ले ले, किसी को बोलने का मौका नहीं मिले तो भाई अगली बार उसको बोलने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि 40 मिनट का ही समय निश्चित है, बाकी लोगों को फील्ड में काम धंधा करना है। गुलशन भाई। जी भैया नमस्कार, माफी चाहते हैं इतने दिनों तक गायब रहे। अरे भाई अब अगली बार से गायब मत होना, ये जान लो भाई, सीरियस मैटर है। चलो बोलो दोस्त। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सभी पत्रकार साथियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सबसे पहले। उसके बाद अब अपने बातों को हम शुरू करते हैं। भैया अब तक के अनुभव में हमको ये भी बात मालूम चला है कि यदि कोई ब्रेकिंग न्यूज रहता है और खबर की पुष्टि के फिराक में हम लोग लगते हैं, तो अधिकारी के मिली भगत से वो काम होता रहता है, तो खबर की पुष्टि करने के बहाने वो लोग घुमाते रहते हैं ताकि डिले हो। तो इसके लिए अभी ताजा मामला हम आपको बताते हैं। हम गए थे एक स्वामी जी को दर्शन करने के लिए आश्रम में, गंगा घाट के किनार पर। तो वहां पर दर्शन करने के बाद हम गए थोड़ा कि गंगा जी देखते हैं कितना बड़ी है, तो देख रहे हैं कि पूरा जेसीबी लगा के सफेद बालू का उत्खनन किया जा रहा है अवैध रूप से, दिन के उजाले में। मतलब तकरीबन 4 बज रहे होंगे शाम को, और धड़ाधड़ हो रहा था काम। हम वहीं से अब फोन लगाए मुफस्सिल थाना को, तो बोल रहा है, उठा ही नहीं रहा था। उठाया तो बोला कि सभी फोर्स चले गए हैं दारू के छापेमारी में, तो फोर्स नहीं भाई तो निकल जाएगा, ये सब आइएगा कि नहीं आइएगा। तो फोन काट दिया। उसके बाद नहीं फोन उठा रहा था। फिर खनन को फोन किया तो खनन नहीं उठा रहा था। हम सोचे कि जब तक वीडियो बनाएंगे, एडिट करके डालेंगे, छोड़िए लाइव करते हैं। लाइव किया कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से सफेद बालू का काला कारोबार चल रहा है। प्रशासन पूरा लिखे, हम लिख के थोड़ा सा हेडलाइन डाले, लाइव कर दिए और ग्रुप में डाल दिए। डीएम के हड़कंप मच गया पूरा। उसके बाद कुछ लोग बोले कि आपको कॉन्फिडेंस देखिए गुलशन जी का। और पत्रकारों इतना तो करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, सच्चाई है तो आपको। लेकिन ये है कि लाइव की जो सुधीर ने बात की, मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ गुलशन बाबू, आपकी बात बिल्कुल कम्युनिकेट हो गई है। और हर खबर की पुष्टि के लिए आप इंतजार करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो प्रेस रिलीज हो जाएगी। तो हर खबर की पुष्टि हर बार नहीं हो सकती, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन उससे बचाव के लिए अपनी कम्युनिटी जरूर करें। गुलशन बाबू मैं रोकूंगा, आप ज्यादा समय नहीं है, लेट भी आए हो, अगली बार बोलना है। अब गुरुदत्त भाई की राय ले लेता हूँ 60 में। गुरुदत्त भाई एक बस 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर बरकाती जी के पास आएंगे, मीटिंग समाप्त करेंगे। विकास रघुवंशी जी भी है। गुरुदत्त जी अनम्यूट कर लीजिए, मीटिंग बीच में समाप्त हो जाएगी तो भैया माफी चाहेंगे, अगला सेशन नहीं होगा आज, कोई मुद्दा है कवर हो गया है। गुरुदत्त जी सुन रहे हैं आप? चलिए विकास रघुवंशी जी आप बोलिए कुछ, अगर बात 60 में है तो अनम्यूट करके एक बात बताइए, अपना परिचय दीजिए, 60 में अपनी बात कहिए, क्योंकि नए आप आए हैं पहली बार। अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल। जी सर नमस्ते। बोलिए बोलिए। ये डिजिटल भारत न्यूज चैनल से हूँ मैं, पोर्टल से। और एक मैंने भेजा था, एक आपको ग्रुप में एक भेजा था, कोई कह रहा था उसको सस्ता लेना पड़ेगा, आप लोग बोल रहे कि फेक है, कोई सस्ता शुल्क नहीं देना है। इसके बारे में बताइए, जानकारी वो सही है कि गलत? मित्र आप सारी न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का वीडियो देखिए, इतनी गहराई में चर्चा होती है कि YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी और सबकी राय आती है। आप वीडियो फॉलो कीजिए, बहुत कम समय है, मैं आगे जाता हूं। और लगातार मीटिंग में आइए क्योंकि वो मुद्दा कवर हो चुका है, अभी कम समय है। बरकाती जी आप क्या राय रखते हैं, कुछ नया? बरकाती जी। नया नहीं है जी सर, मैं आज का ये बात कहना चाह रहा हूँ
आज के मुद्दे के ताल्लुक से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज तो ठीक है, सारी चीज का म्यूट हो गया आपका भाई साहब जी। म्यूट। हेलो, बोलिए आ रही है आवाज, बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी बहुत सारे इस पर नए मित्र आते हैं जो अभी अभी हमारे जैसे जो लोग शुरू किए हैं, तो अब कोई भी त्योहार वगैरह का मौका है या कुछ भी ऐसा मौका है, तो हमको पदाधिकारियों को किस तरीके से अपना परिचय देना चाहिए, वो लेटर के रूप में या जिस तरीके से लिखत कैसे लिखना चाहिए पदाधिकारियों को, उसके ताल्लुक से भी इस पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है फिर सार्थक बात है भाई साहब, इस पे अगले मुद्दे पे लेंगे। गुरुदत्त जी आवाज, ब्रिजेश हो आप ऑनलाइन? ब्रिजेश चलो है, लड़का है, चलो फटाफट राय रखो दोस्त अपनी इस मामले पे संक्षिप्त में। ब्रिजेश आप पूरा सुना होगा आपने। जी न्यूज पोर्टल के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो टॉपिक है, हाँ ब्रिजेश बोलो, समय कम है, समय निकल जाएगा, कहीं स्थिर होके एक बार। जी भैया टॉपिक क्या चल रही थी, थोड़ा सा मैं बिजी था। चलो तुम्हारी कार्रवाई हो गई, वीडियो देखोगे 3 घंटे फिर मुझे फोन करोगे। चलो भाई साहब मैं आता हूँ। वरुणेंद्र जी इस विषय को कंक्लूड कर दें, सबका थैंक यू बोले और मीटिंग समाप्ति की घोषणा करेंगे, क्योंकि 40 मिनट हो ही चुके हैं लगभग। बाकी जो मित्र हैं अगले सप्ताह कवर करेंगे। वरुणेंद्र जी सर। नहीं, ये मोटा मोटी कंक्लूड क्या करना, हमको तो लगता है कि जितने लोगों का रिस्पांस आया इस डिबेट के शुरू होने के बाद, सब लोग मोटा मोटी कहीं न कहीं एक ही बिंदु पे आके कि साक्ष्य आधारित खबरों पर ये कीजिए, और बाकी थोड़ा संगठन का तो अपना एक ये है ही। और मेरा अंतिम में सुझाव